जब तुम स्विच किए ही हो, तुमने गेम मेरा बदल दिया, तो अब कपड़े भी तुम ही अरेंज करके दो। तो ये डिसीजन लिया था अपने पेरेंट्स के लिए। तो उनको घर में जब थे हम ना, तो हम चुंडी बुलाते थे, उनका नाम रखे थे चुंडी जी। और मुझे जब गुस्सा आता था तो मैं इसी तरीके से नाम रख रख के अपना गुस्सा निकालती थी। राकेश जी अक्षरा, शमिता जी अक्षरा, प्रतीक अक्षरा, नेहा जी अक्षरा, दिव्या जी अक्षरा। अरे यार, अक्षरा अक्षरा अक्षरा। घर में जब थे तो भी अक्षरा अक्षरा करके मुझे टारगेट भी करते थे। किया कि आप जूठे हाथ से क्यों मेरे कटोरी में हाथ डाल रहे हो, अच्छा नहीं लगता है, आप ऐसे मांग लो, आप पूरा खाना लेके जाओ, चलेगा। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र। हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षरा सिंह। टेली चस्का देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जरूर देखिए और अपना प्यार दीजिए। ओके सो हाय गाइस, वेलकम टू टेली चस्का। और आज हमारे साथ है अक्षरा सिंह। सो अक्षरा, टेली चस्का में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। प्रणाम सभी दर्शकों को जो लोग टेली चस्का देख रहे हैं, और आप बहुत क्यूट हैं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आपकी जर्नी की बात की जाए तो हमने आपकी जर्नी देखी है थ्रू आउट द इंडस्ट्री एंड काफ़ी अच्छी रही है। बट बिग बॉस के घर में भी कहीं कहीं ऐसे मुश्किलें थी, तो आपने खुद को मोटिवेट कैसे किया था उस घर में? भगवान का नाम लेकर, वहाँ पे और कुछ काम नहीं आता है, और अपने मम्मी पापा को याद करके, और जो अपनी खामियां थी, जिन चीज़ों से मैं परेशान हो रही थी, उसी चीज़ को ऑपोजिट वे में, उसको पॉजिटिव वे में लेके मजबूती के साथ अपने आप को ढालते जा रही थी। ओके एंड इसके अलावा आपके और प्रतीक की बात की जाए तो आप दोनों का बॉन्ड जो स्टार्टिंग में था वो बाहर फैंस को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था प्रक्षरा के नाम से, बट कहीं ना कहीं उन्होंने नेहा को चूज़ किया था बाद में। सो डू यू थिंक वो सही था, गलत था? सही गलत में क्या ही पढ़ना, और मैं उस विषय पे कुछ कह नहीं सकती। मे बी उनकी स्ट्रैटेजी रही होगी, बट शायद नेहा जी जो कर रही थी वो मैं नहीं कर पाई, इस वजह से उन्होंने स्विच किया पार्टनर। और वो उनकी राय थी कम्प्लीटली, और मैं उस पर कोई मतलब हस्तक्षेप, मैं कोई उंगली नहीं उठाना चाहती। और बट हाँ, मुझे तकलीफ़ सिर्फ एक ही बात की लगी थी कि उनको एज ए फ्रेंड मुझे हिंट करना चाहिए था, दैट्स इट। ओके एंड हाल ही में अगर आपने देखा होगा टास्क हुआ था जहाँ पे फ़ोटो श्रेड करनी थी, तो वहाँ पे अगर आपके पास ये मौका होता तो आप कौन सी ऐसी याद है जो बिग बॉस के घर में ही छोड़ के आती? झगड़े। स्पेसिफिकली कौन से? स्पेसिफिकली कोई एक नहीं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते थे जहाँ ज़बरदस्ती लोग चढ़ जाते थे, तो अगर वैसा रहता तो मैं ज़रूर छोड़ के आना चाहती थी। ओके एंड घर में अगर बेस्ट फ्रेंड की बात की जाए तो आपके कौन दोस्त बने? गाबा गाबा है ना, आवा। गाबा मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, और मतलब हमेशा रहेंगे। और दिव्या के ऊपर क्या कहना चाहिए? लाइक जिस तरह से वो गेम में थी, अकेले उन्होंने जो सफ़र तय किया है, ये बहुत काबिल तारीफ़ है, और उन्होंने प्रूफ किया है कि वो अकेली लड़ाई लड़ी हैं, और एक लड़की के लिए एक तरीके से मिसाल, बहुत मेहनत किया है उन्होंने अपने लिए, और डिज़र्व करती हैं। अगर आप उनको कोई गाना गाना चाहेगी तो कौन सा होगा, क्योंकि अब वो फिनाले में है? अकेले हैं तो क्या गम है। ओके एंड इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस दिन आपका एविक्शन होने वाला था उस दिन सुबह आपने प्रतीक से हेल्प ली थी, लाइक अपने कपड़े पैक करने के लिए। क्या आपको पता था कि आज आपका दिन है या आप घर से बाहर होने वाली है? नहीं, ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा इंट्यूशन आ रहा था कहीं कहीं। तो मैंने सोचा कि जब तुमने एक तरफ पार्टनर स्विच किया ही है, तो चलो अब कपड़ा भी तुम ही अरेंज करो मेरा। जब तुम स्विच किए ही हो, तुमने गेम मेरा बदल दिया, तो अब कपड़े भी तुम ही अरेंज करके दो। तो
इज ए स्वीट गाय, तो सारी बात मानता था। ओके। एंड इसके अलावा आपके ओवरऑल जर्नी की बात की जाए तो आपने बिग बॉस की जर्नी से क्या सीखा है? बिग बॉस की जर्नी से मैंने सीखा है कि हर चीज़ पे इमोशनल नहीं होना चाहिए। ज़्यादा इमोशनल होना भी आपके जीवन के लिए घातक है, और स्पेशली बिग बॉस जैसे घर के लिए तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ आपको कई हद तक सबसे ज़्यादा आपको दिमाग लगाना चाहिए उस गेम के लिए, या आपके आम जीवन में भी। हर जगह जगह बना हुआ है, कहीं कहीं दिल कहीं दिमाग का इस्तेमाल होना चाहिए। ये सीखा है, देखती हूँ कितना सीख पाती हूँ, आई डोंट नो। ओके। जब लैडर एंड लेटर वाला टास्क हुआ था तो आपने अपनी चिट्ठी फाड़ के डस्टबिन में डाल दी थी, जो उस घर में सपोर्ट रहता है। सो उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? आपने ये डिसीजन लिया था उस वक्त, सही था गलत था? मैंने ये डिसीजन लिया था अपने पेरेंट्स के लिए, बिकॉज़ वही लोग चाहते थे कि मैं उस गेम में टिकी रहूं। लेकिन कई हद तक मैंने इमोशनली ये डिसाइड कर लिया, और इमोशनल लेवल पे मैं चली गई कि नहीं यार, अगर मैं चिट्ठी पढ़ ली और गाबा का अगर नहीं आया तो दूसरे का ही सोचने में मैं रह गई, और अपने जीवन में भी मैं दूसरे का ही सोचते सोचते अपना बिगाड़ लेती हूँ। बट ठीक है, इट्स ओके। मुझे इस बात का कहीं से मलाल नहीं है कि मैं किसी को इमोशनली हर्ट करके, या मैं किसी को डोमिनेट करके, या किसी को तकलीफ़ पहुँचा के मैं गेम अगर जीत जाती तो शायद वो कहीं ना कहीं वो कसक रह जाती। तो इसलिए आई एम हैप्पी। मैं बेशक ट्रॉफ़ी नहीं जीत के आई, लेकिन मैंने दर्शकों का दिल जीता है। लोग आज अपार प्यार कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं मेरे पर्सनालिटी को, या मैं जैसी हूँ, तो ये उपलब्धि है। ओके। एंड इसके अलावा हाल ही में हमने सोशल मीडिया पे देखा था, जब नेहा आउट हुई थी तो आपका रिएक्शन काफ़ी अलग तरह का था। तो था ना। तो घर में जब थे हम ना, तो हम चुंडी बुलाते थे, उनका नाम रखे थे चुंडी जी। और मुझे जब गुस्सा आता था तो मैं इसी तरीके से नाम रख के अपना गुस्सा निकालती थी। तो जब वो निकली उसके 2 दिन पहले ना, 1 दिन पहले सिर्फ मेरी ही चर्चाएं हो रही थी। ऐसा लग रहा था अक्षरा का माला जाप कर रहे हैं ये लोग। राकेश जी अक्षरा, शमिता जी अक्षरा, प्रतीक अक्षरा, नेहा जी अक्षरा, दिव्या जी अक्षरा। अरे यार, अक्षरा अक्षरा अक्षरा। घर में जब थे तो भी अक्षरा अक्षरा करके मुझे टारगेट भी करते थे, और मुझे टारगेट करके निकालने की कोशिश में लगे रहते थे। और अब मैं जब बाहर आ गई हूँ तो अब तो मतलब चैन से जी लो। अब भी क्यों नहीं चैन मिल रहा है, तो अब भी अक्षरा का नाम ले रहे हैं। तो मुझे कहीं ना उस बात की चिढ़ लगी। मेरे कपड़ों को लेकर या मेरे खाने को लेकर बात कर रहे थे कि मतलब राकेश जी ने बोला कि वो जब खाना अगर मैं खा रहा होता था या उसके कटोरी में हाथ डाल देता था तो रिएक्ट करती थी और गुस्सा के मुझे देखती थी। तो मैं बता दूं, सबका रहन सहन का तरीका बहुत अलग है। अगर मैं खाना बना रही हूँ, जिस परिवेश से मैं आती हूँ, हमारे यहाँ किचन में भी हाथ पैर धो के ही जाया जाता है। या अगर खाना बना रहे हैं तो उसमें मतलब बनाते बनाते ही उसमें जूठे हाथ से ये लोग खाने लगते थे, कढ़ाई में या तवे में। तो वो सब हमने नहीं देखा कभी, तो मैं तो रिएक्ट करूँगी उस हिसाब से। तो मैंने उसी तरीके से रिएक्ट किया कि आप जूठे हाथ से क्यों मेरे कटोरी में हाथ डाल रहे हो, अच्छा नहीं लगता है। आप ऐसे मांग लो, आप पूरा खाना लेके जाओ, चलेगा। तो ये सारी बातें चल रही थी। मेरे कपड़ों को लेकर बात चल रही थी कि मैं वॉशरूम में कपड़े छोड़ देती थी, जबकि ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं। तो आप ये पब्लिक में क्या ये इमेज बनाना चाह रहे हो, जब मैं नहीं हूँ तब बात करके। तो मुझे गुस्सा आया और मैं बोला कि अब क्या ही बोलें। जब वो निकली तो ही मैं खुशी अपनी जाहिर की। इस बात पे नहीं कि वो एलिमिनेट हो गई, इस बात पे नहीं। मैं इस बात से खुश थी कि देखो, जहाँ आपको अब समझ में आई चीज़ें, जहाँ अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ नहीं मिलता है और सब चढ़ जाते हैं आप पे, तब कैसा लगता है। तो वही रीज़न था और कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा भी मुझे कह रहे हैं कि अरे यार, किसी के एलिमिनेशन से इसको बहुत खुशी मिल रही है। नो, नॉट एट ऑल, नहीं। मतलब अगर इंसानियत वाइज देखा जाए तो मेरे से मैंने जितना किया है लोगों के लिए, झगड़ा होने के बाद भी आज लोग मुझे इस बारे में भी गाली देते हैं कि आप तो नेहा जी से इतना झगड़ा करते थे और रात में फिर तबीयत खराब होने पे सबसे पहले पानी लेके आप ही जाते थे।
तो वो मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं व्यक्तित्व है मेरा ऐसा कि मैं उनके लिए करती थी और मैं ऐसी ही हूँ। अगर वो बाहर भी आती हैं और उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, भले वो 10 गाली दे दें फिर भी मैं जाऊँगी। तो इट डजेंट मीन कि मैं उनके एविक्शन से खुश हूँ। ओके, एंड लास्टली फैंस को कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगी? फैंस को गाने ही गाने चल रहे हैं उतनी देर से, तो मैं अभी क्या ही गाना सुनाऊं। मैं सिर्फ 2 लाइन कहूँगी कि तुम्हें और क्या दूँ मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज। आपने जितना भी प्यार साथ अपना दिया है इसी तरीके से बरकरार रखिए आजीवन।